हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टेंस से संबंधित इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। एन आयरन बॉल ऑन वाटर। एन आयरन बॉल ऑन वाटर। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देर आर फोर ऑप्शंस ऑल ऑफ यू। नॉट फ्लोट, डज नॉट फ्लोट, नॉट फ्लोट्स, डू नॉट फ्लोट। ये जो क्वेश्चंस है, जैसा कि इसके पहले वाले जो आपके यूट्यूब चैनल पर जो एक कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी मैंने यहाँ पर आपके लिए, सब बच्चों के लिए एग्जाम के पहले बताई थे। उसमें एक चीज बताई थी मैंने आपको कि हमेशा विद्यार्थी ये ध्यान देता है फिल अप द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए, कि इन क्वेश्चंस में एडवर्ब के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता है। प्रत्येक टेंस की एडवर्ब होती है, लेकिन इस प्रश्न में देखें हम तो यहाँ पर एडवर्ब नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही हमें। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हल करने के लिए हमें क्या करना है? एन आयरन बॉल ऑन वाटर, एक लोहे की बाल पानी के सतह के ऊपर। अब यहाँ पर फ्लोट फ्लोट यानी तैरती है। तो कहने का मतलब जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, आपके रनिंग कमेंट्री, कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, प्रोवर्ब से संबंधित क्वेश्चंस, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये प्रेजेंट में ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें अब ये नेगेटिव में दे रखा है, नॉट 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 लग रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मिसा इन क्लास 10th, देखिए आप, देर इज नो एनी काइंड ऑफ क्लू गिवन फॉर दिस स्टेटमेंट। कोई भी क्लू नहीं है, कोई संकेत नहीं है हमारे पास, वो एडवर्ब के रूप में कोई संकेत नहीं है। मिसा कोई लड़की है, इन क्लास 10th कक्षा 10 में, अब वो पढ़ रही है, पढ़ती है, कुछ न कुछ यहाँ पर इज स्टडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस। स्टडीज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्टडी ये वर्ब की फर्स्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका ईएस लग रहा है, वाई हटाकर ईएस करते हैं। कुछ इस तरह की वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है ना, तो ऐसी वर्ब्स में जब हम यस और यस जोड़ते हैं तो उसमें वाई की जगह पे आई करते हैं और उसमें यस जोड़ देते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और स्टडी जिरंड फॉर्म है आपकी, जिरंड फॉर्म, ये आपकी जिरंड फॉर्म, पार्टिसिपल और जिरंड फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो अब यहां पर देखिए कोई एडवर्ब नहीं है हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करना है अपने को ये करना है कि इसके अंदर जो एक्शन हो रहा है वो कक्षा 10 में पढ़ रही है, पढ़ती है। तो दो प्रकार के एक्शंस होते हैं हमारे, टेम्परेरी एक्शंस और परमानेंट एक्शंस। यहाँ पर परमानेंट एक्शन वाली बात होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, हमेशा परमानेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। बाकी यहाँ पर ये जो टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि कक्षा 10 में पास होकर वो कक्षा 11th में आएगी, तो हम इसको यहाँ पर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज स्टडिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। गोड्स मील स्लो बट श्योर। देखो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि फिल इन द ब्लैंक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो आपके 7 टॉपिक से आते हैं। मैं पहला बता दूं आपको, ये कंफ्यूजिंग वर्ब, देखिए आप सब बच्चे थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है आपके लिए टेंसेस से संबंधित, टेंसेस से संबंधित क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक से। तीसरा ओई से संबंधित क्वेश्चन आता है आपके लिए। चौथा आपका नरेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, नरेशन से संबंधित क्वेश्चंस भी आता है आपके लिए।
पांचवा जो हमारे आता है फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चंस, वो आपका ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स कहेंगे हम। सिंटेक्स से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित पूछता है वो। तो इस तरह 5-6 जो टॉपिक्स हैं इनमें से हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ये कि ये प्रोवर्ब 6 नंबर में आपको लिख दूं, प्रोवर्ब से संबंधित क्वेश्चंस भी फिल इन द ब्लैंक्स में सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है गॉड्स मील स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये एक प्रोवर्ब है। और इस प्रोवर्ब में प्रोवर्ब 99% हमेशा प्रेजेंट के अंदर ही होती है, पास्ट में बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। जैसे रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो ऐसे ये प्रोवर्ब है हमारी, ये प्रोवर्ब से संबंधित क्वेश्चंस। तो यहाँ पर गॉड्स मील ग्राइंड्स, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ईश्वर की चक्की, ईश्वर का मील, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसमें ग्राइंड्स शब्द करेंगे। ग्राइंड्स ये वर्ब फर्स्ट है आपकी ग्राइंड, ये ग्राइंड्स वर्ब फर्स्ट में एस जोड़ रखा है। ये ग्राउंड, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है V2, और ये ग्राउंडेड, तो ग्राउंडेड ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड धरातल पर, ये भी वर्ब सेकंड है, लेकिन ये ग्राउंड की वर्ब सेकंड है। ठीक है, ये दो देखो मैं यहाँ लिख दूं आप सब बच्चों के लिए, ग्राइंड पीसना, इसका अर्थ है पीसना, ग्राइंड ग्राउंड और ग्राउंड, तीसरी भी बनेगी आपकी ग्राउंड। तो इसका तो अर्थ हो गया पीसना, ठीक है ना, पीसना, ये पीसना पीसना, ठीक है। और एक होती है ग्राउंड, धरातल पर लाना, ग्राउंड धरातल पर लाना, धरातल पर लाना, ग्राउंड। तो ग्राउंड ग्राउंडेड, इसकी सेकंड बन जाएगी आपकी ग्राउंडेड, और थर्ड भी बन जाएगी आपकी ग्राउंडेड, यही सेम यही रहेगी आपकी, ग्राउंडेड बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट पीसता है, ईश्वरी घर, ईश्वर की जो मील है चक्की है वो धीरे पीसती है, लेकिन आवश्यक रूप से पीसती है, श्योर निश्चित रूप से पीसती है। तो एक ग्राइंड्स प्रोवर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे हम। लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिमिनल लास्ट नाइट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह बताया था आपके लिए कि वॉइस से संबंधित, नरेशन से संबंधित भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों में से भी। द क्रिमिनल लास्ट नाइट, आपके पास यहाँ पर एडवर्ब के रूप में एक शब्द दे रखा है लास्ट नाइट, पिछली रात को अपराधी को क्या किया, हैंग्ड लटका दिया, वाज हैंग्ड लटका गए थे, लटकाया था, लटकाया गया था, वाज हंग फांसी पर चढ़ाया गया था, लटकाया गया था, एक ही बात है, और हंग। तो यहाँ पर जो हमारे जो वर्ब है ये देखिए आप, हैंग दो वर्ब है, ये भी आपकी कंफ्यूजिंग वर्ब, सॉरी HANG, हैंग कंफ्यूजिंग वर्ब में ये आपके दो वर्ब आ गई, हैंग। एक का हैंग का मतलब होता है वस्त्र लटकाना, वस्त्र टांकना, वस्त्र टांकना। तो वस्त्र टांकने की होती है हैंग, हंग, और तीसरी भी बन जाएगी आपकी हंग। ये तीसरी भी मैं यहाँ लिख दूं, जगह तो कम है, ऊपर लिख देता हूं मैं हंग, ठीक है। ये लो साहब, ये तीन हो गई वस्त्र टांगने की। और जो फांसी पर लटकाना, फांसी पर चढ़ाना, फांसी पर चढ़ाना या फांसी पर लटकाना, इसकी जो हमारी तीनों फॉर्म बनती है वो हैंग, पास्ट की बनेगी आपकी हैंग्ड, और पास्ट पार्टिसिपल में भी आपकी बन जाएगी हैंग्ड। तो यहाँ पर अब ये वस्त्र टांगने वाली बात तो हो ही नहीं रही, तो इसकी वाली बात तो हो ही नहीं हमारे पास, इसकी जो लेनी है हमें, तो इसमें लेनी है तो लास्ट नाइट जो एडवर्ब है हमारी, उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस को भरना है। तो लास्ट नाइट इट इज द एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में तो ये वर्ब सेकंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो वॉइस से संबंधित, वॉइस की मतलब वर्ब कैसे भरवाता है, वाज हैंग्ड ये वॉइस में है आपका, पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस ये बनेगा, वाज हंग, तो ये हंग, तो ये वस्त्र टांगने वाली आ गई, ये तो आ ही नहीं सकते अपने, और ये हंग भी थर्ड फॉर्म आ गई, वस्त्र टांगने वाली ये भी नहीं आएगी। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं A एंड B, तो बच्चे इसको देखकर क्या करते हैं विद्यार्थी,
विद्यार्थी यही करते हैं कि यस्टरडे आ गया, लास्ट आ गया, वंस आ गया, एगो आ गया, पास्ट पर्सन्स नेम आ गए, ठीक है, पास्ट टाइम आ गया। तो इनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब सेकंड का यूज किया जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं एग्जाम में, इस ऑप्शन को हैंग्ड, फांसी, क्रिमिनल कोड। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कैसे पहचान करेंगे हम कि स्टेटमेंट एक्टिव का है या पैसिव का है। थिंग्स टू रिमेंबर, बहुत अच्छी बात है ध्यान देने की। यदि हमारे वाक्य में हमें ये देखना हो कि ये वाक्य एक्टिव का है या पैसिव का है, तो बहुत सीधा सा है, इसमें सीधी सी बात है कि हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, वाक्य का कर्ता, ये वाक्य कर्ता स्वयं कोई कार्य कर रहा है या इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट। ये दो ही बातों का ध्यान रखना, कार्य करने वाला प्रेजेंट है या कार्य करने वाला एब्सेंट है। बहुत एक मुख्य पहचान इनकी एक्टिव और पैसिव की कि डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट। काम करने वाला यहाँ पर मौजूद है। अब ये क्रिमिनल या नहीं है, क्रिमिनल स्वयं फांसी पर लटक जाएगा क्या, कभी उसको लटकाया गया यानी कार्य दूसरे के द्वारा करवाया गया, तो यहाँ पर पैसिव में जाएगा हमारा वाज हैंग्ड। ये मैं भी बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि 5 तरह के जो 6 तरह की चीजें हैं उनमें से हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुक एट अनदर क्वेश्चन, बर्ड्स एग्स, हियर आर ओनली 2 वर्ड्स, बर्ड्स पक्षी और अंडे। बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इन प्लूरल फॉर्म, बहुवचन है ये, बर्ड्स एग्स। अब आपके पास देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन के अंदर जो वर्ड्स दे रखी है, लाई, ले, लेन और लाइड, लाई। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इन वर्ड्स के बारे में। देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ब से संबंधित मैंने यहां पर लिखा था कि कंफ्यूजिंग वर्ब से संबंधित भी आपके एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब ही है एक तरह से। मैं आपको सभी वर्ड्स के बारे में बता दूं। लाई का मतलब एक होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट वाली फॉर्म बनेगी हमारे पास वो बन जाएगी लाइड, और पास्ट जो पार्टिसिपल है वो भी बन जाएगी हमारी लाइड, लाई, लाइड, लाइड। और एक लाई और है आपके पास, लाई, ये होता है लेटना, लेटना, लाई मीन्स लेटना। तो लाई इसकी पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म बनेगी ले, लाई, ले। और पास्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी हमारी लाई, ले, लेन, ये बन जाएगी आपकी। और अब ये देखो अंडे देने वाली और भी है एक, ALAY, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहलाती है, कंफ्यूज करती है विद्यार्थियों को। ले मीन्स अंडे देना, अंडे देना, ले, अंडे देना, ले। इसकी पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म बन जाएगी हमारी लेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बन जाएगी आपकी लेड। तो अब ये देखिए आप ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स तीनों के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपके लिए। अब नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भरने के लिए प्रयास कीजिए आप सब बच्चे। बर्ड्स एग्स, अब ये आपका जनरल ट्रूथ है भाई, पक्षी अंडे देते हैं, ये जनरल ट्रूथ है। और जनरल ट्रूथ वाले जो वाक्य है वो प्रेजेंट के माने जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जनरल ट्रूथ है कि पक्षी अंडे देते हैं। तो हमें यहाँ पर अंडे देने की पहले स्पेलिंग तो इसमें दो देखना है। ये लाई, देखो लाई यहाँ पर ये, अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आपके। यहाँ पर ले, तो ले ये अंडे देने की आपकी, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ये लेन, तो लेन कहां पर आया, लेटने वाली में आ रहा है हमारा, ये वर्ब थर्ड है लेटने वाले की, वर्ब थर्ड। और ये लाइड, तो लाइड तो झूठ बोलने वाले की है, तो झूठ बोलने वाले की है, तो इसको आप सेकंड मान सकते हो, या फिर इसको, क्योंकि दोनों एक थे ना, तो यहाँ पर सेकंड थर्ड इसमें से वर्ब थर्ड मान सकते हैं हम, लाई, ले, लेन या सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब पक्षी अंडे देते हैं। अब इसमें से आपको आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर अंडे देने की जनरल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर अंडे देने की। बर्ड्स प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन प्लूरल फॉर्म वी टेक द वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारी अंडे देने की ले बन जाएगी, बर्ड्स ले एग्स। Another question for all of you. The building yesterday.
यही कंफ्यूजिंग वर्ब फिर दोबारा आ गई आपके पास। कंफ्यूजिंग वर्ब का यूज फिर इस क्वेश्चन के अंदर किया गया है, जैसा कि 7 प्रकार के मैंने बताए, 5-6 प्रकार के आपके लिए, कि भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित जो हमारी क्वेश्चंस हैं, ये 5 या 7 टॉपिक है, इनके में से ही आते रहते हैं। द बिल्डिंग एस्टरडे, देखो लुक एट हियर, एस्टरडे, एस्टरडे इज द एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारे पास ये एडवर्ब के रूप में आया है। इसके रूप में आया है एडवर्ब। एडवर्ब के रूप में आपके लिए क्लू, संकेत दे दिया कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब पास्ट इंडेफिनिट का तो वाक्य है, लेकिन इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द बिल्डिंग एस्टरडे, बिल्डिंग, अब एस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट, देखो अब इनके यही ये वर्ब आगे आपके, मैं यहाँ पर वापस आपके लिए कुछ वापस कंफ्यूजिंग वर्ब्स लिख रहा हूं आपके लिए, ताकि यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लुक एट हियर, मैंने यहाँ पर जैसे ये लिख दिया, अब राइज, अब राइज तो उदय होना होता है, उदय होना है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स आ गई वापिस, राइज, रोज, राइजन, राइजन, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज। अब आपके पास यहाँ पर राइज और आपके पास यहाँ पर एक रेज भी है, रेज, रेज का मतलब होता है हाथ उठाना, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। अब इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पर पार्टिसिपल, वो बन जाएगी आपकी रेज, रेज्ड और रेज्ड, ये बन गई इसकी, ठीक है। अब एक और है आपके पास रेज, RAZE, रेज, तो रेज का मतलब यहां हो गया ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, ध्वस्त करना। देखिए आप, अब इसकी भी जो सेकंड और थर्ड बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ रेज्ड और ये बन जाएगी आपकी रेज्ड। ये देखो अब आपके लिए आसान हो गया। इफ यू लर्न दीज confusing words by heart, then we will be able to find out, we will be able to solve such types of questions in the examination. The building yesterday, अब yesterday ये क्लू दे रहा है, अब आपके सामने समझ में आ गया ये सारा कि राइज जो रेज्ड है, तो रेज्ड का मतलब तो ये आ रहा है आपका रेज, ऊपर उठाना, तो बिल्डिंग को कल ऊपर उठाया, कोई सेंस निकल नहीं रहा इसका है? आगे चलो, रेज्ड, आगे रेज्ड, ये वर्ब सेकंड, ऊपर उठाने की, रेज्ड, ये रेज्ड यहाँ पर आ रही है आपकी, ध्वस्त करना, तो इमारत वाली बात है कि भाई बिल्डिंग को, इमारत को कल नष्ट किया गया, डेमोलिश किया, ठीक है, र्यून किया उसको, ये रेज्ड, ये भी आपकी वर्ब सेकंड है, ये रेज्ड वर्ब सेकंड। अब रोज, ये राइज का उदय होना, रोज, तो ये भी वर्ब सेकंड है। और ये वाज रेज्ड, ये पैसिव में जा रहा है आपका, पैसिव, पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आ रहा है आपका यहाँ पर, पैसिव फॉर्म आ रही वाज रेज्ड। तो वही बात आ गई, डबल हो गया। एक तो पहले तो याद होनी चाहिए आपको वर्ब्स, आपको कंफ्यूजिंग वर्ब। अब उसने क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन में डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट, बिल्डिंग को गिराने वाला एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं लिख दूं, द गवर्नमेंट रेज्ड द बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, द गवर्नमेंट, the government raised the building, look at here, raised the building, the government raised the building, the government raised the building yesterday। ये लो साहब, आपको पूरा एक्टिव वॉइस लिख दिया मैंने। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द स्टेटमेंट इनटू पैसिव वॉइस। The government raised the building yesterday, subject of the sentence government, raised verb है, और ये the building आपका ऑब्जेक्ट है। तो the building यहाँ पर गवर्नमेंट ने गिराया, इसको कल गिराया। अब yesterday से बच्चा कंफ्यूज, पास्ट इंडेफिनिट लेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो ये है, पास्ट इंडेफिनिट में ये होना चाहिए आपका ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन नहीं बनेगा, बिकॉज द स्टेटमेंट इज इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट,
काम करने वाला, बिल्डिंग गिराने वाला प्रेजेंट है, पर इसमें स्टेटमेंट में बिल्डिंग को गिराया गया, द डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज ऑफ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जाएगा वाज रेज्ड, हमारा आंसर बनेगा डी। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़िए। शी टोल्ड मी दैट शी टी विदाउट शुगर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन बच्चों के लिए। देखिए अभी a few minutes ago I told you that there are 6 or 7 topics from which the questions of fill in the blanks are taken in the examinations. She told me that she tea without sugar. Look at here. Look at this statement. Here it is the statement of narration. Told me that. Narration. Connective is here. That. ठीक है, तो यहां पर जो है नरेशन के जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके क्वेश्चंस हैं, इन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा आप सब बच्चों को। इस क्वेश्चंस को देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी टी विदाउट शुगर। अब इसमें आपको बच्चा यही पहचान करता है कि टोल्ड इज द वर्ब सेकंड, इट मींस द स्टेटमेंट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, एंड इफ द स्टेटमेंट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट द वर्ब शुड बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नरेशन में से उसने फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर आपसे पूछ लिया। अब देखिए मैं इसको आपको सब बच्चों को बताता हूं, मैं नरेशन के जो फिल इन द ब्लैंक्स के, शी टोल्ड मी दैट, यहां पर मैं इसके इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इसको मैं डायरेक्ट नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्टेटमेंट इनटू डायरेक्ट स्पीच। लुक एट हियर, शी सेड to me, reporting verb, reported speech, she takes tea without sugar, I take tea without sugar, I take tea without sugar। ये आपका डायरेक्ट स्पीच बना दिया मैंने, इसको डायरेक्ट स्पीच में बना दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में बिकॉज द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा, तो इसमें सेड टू है, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं अफर्मेटिव के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये 4 प्रकार के हैं। तो ये अफर्मेटिव का स्टेटमेंट है, और जब अफर्मेटिव का स्टेटमेंट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो हम सेड टू को बनाते हैं टोल्ड। तो शी टोल्ड मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया। शी टोल्ड मी, कनेक्टिव आएगा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो दैट इज यूज्ड एज ए कनेक्टिव। ठीक है, दैट का प्रयोग हो गया, दैट। अब यहां से मैं विद्यार्थियों को एक चीज बता रहा हूं कि कोई सा भी स्टेटमेंट हो, चाहे अफर्मेटिव हो आपका, अफर्मेटिव में हो आपका रिपोर्टेड स्पीच, चाहे नेगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो या ऑप्टेटिव का हो या एक्सक्लेमेटरी का हो, किसी का भी हो, हमें इन तमाम जितने भी सेंटेंसेज है, एक्सक्लेमेटरी, आपका ऑप्टेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनको हम अफर्मेटिव में ही चेंज करते हैं, सभी को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। और अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो देखिए आप यहां पर, शी टोल्ड मी दैट आई, द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, pronoun of first person, it will be changed according to the subject of reporting verb। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो सी, ये आपका सब्जेक्ट आ गया सी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट। अब देखिए आप यहां पर क्या कह रहा है ये, आई टेक टी विदाउट शुगर, तो सी, तो ये जो आई टेक टी विदाउट शुगर जो स्टेटमेंट है आपका रिपोर्टेड स्पीच का, ये स्टेटमेंट आपका हैबिचुअल फैक्ट वाला है,
कौन से वाले? हैबिचुअल फैक्ट वाले। और ये नरेशन तो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन नरेशन के अंदर हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपके जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, साइंटिफिक फैक्ट, इस तरह के आपके क्या नाम से यूनिवर्सल ट्रूथ और आपके हिस्टोरिकल फैक्ट, इस तरह के जो स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो द टेंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विल नॉट बी चेंज्ड। इनके टेंस चेंज नहीं होते। तो टेंस चेंज नहीं होंगे तो यहाँ पर देखिए आप सी आगे आपका सब्जेक्ट सी, तो यहाँ पर आई टेक टी विदाउट शुगर, आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सी। अब यहाँ पर जो टेक वर्ब है, तो आई के साथ ये वर्ब फर्स्ट है, तो हमारे साथ यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है नरेशन में? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सी सब्जेक्ट है, तो इसमें हमारा जो वर्ब फर्स्ट ही, हम टेंस चेंज कर ही नहीं रहे, तो यहाँ वर्ब फर्स्ट ही लेंगे। तो यहाँ पर टेक वर्ब है आपका, क्या है? टेक। तो इसमें टेक में आपका इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, देन वी यूज यस और यस टू द वर्ब। तो सी टेक्स, आगे बढ़िए आप, सी टेक्स टी, तो ये आपका टी, और ये आपका विदाउट, तो ये आपका विदाउट, और ये आपका शुगर की जगह शुगर। नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ये बन गया हमारा। ये चीज ही उसने यहां से उठाकर कहां डाल दी? यहां पर डाल दी। देखिए मिला या सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी टेक्स टी विदाउट शुगर। तो हमारे पास यहाँ जो वर्ब बनी वो क्या बनी? टेक्स। अब टेक्स देखिए कहां पर लिखी हुई है, यहाँ पर ये वर्ब सेकंड, ये तो बता रहा है उसके लिए टेक्स, ये टेक्स, यानी ये ऑप्शन आपका हमारा सही ऑप्शन बनेगा। ये वर्ब फर्स्ट है, ये टुक वर्ब सेकंड है, ये टेक वर्ब फर्स्ट है आपकी, और ये टेकन वर्ब थर्ड। ये टेक्स हमने वर्ब फर्स्ट में क्या लगा रखा है? जोड़ रखा है, एस जोड़ रखा है। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन से नरेशन के, इनको हल करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने आए ये किस प्रकार का है एंड हाउ विल इट बी सॉल्व। ये द पुलिस द थीफ एस्टरडे, लुक एट हियर, द पुलिस, वापिस यहां पर हमारे पास एडवर्ब आ गई है एस्टरडे के रूप में, एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट की है। अब पुलिस ने, अब यहां अगर इनको हम केच मैंने पकड़ना, इनको स्पेलिंग जो है कोई सेकंड फॉर्म में है हमारे पास वर्ब, कोई फर्स्ट फॉर्म में है, कोई पैसिव फॉर्म में। ये कोट वर्ब सेकंड है, वाज कोट पैसिव है आपका, पैसिव है इसमें, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। कैचेज वर्ब फर्स्ट में ईएस प्रेजेंट में है, और कैच वर्ब फर्स्ट। तो यहां पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, एस्टरडे कल गिरफ्तार किया, ठीक है, कोर्ट पकड़ा, उसने पुलिस ने चोर को कल पकड़ा। तो यहां पर हमारे पास एस्टरडे, इट इज द एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज व्हाई पास्ट इंडेफिनिट ऑलवेज टेक्स द वर्ब इन सेकंड फॉर्म। तो हमारे पास सेकंड फॉर्म कौन सी है? कोर्ट, कोर्ट आ जाएगा आपका। और इसी सेंटेंस को समझाने के लिए देखो मैंने बच्चों के लिए वापस उसको मैं उसी सेंटेंस को पैसिव मोड में बना के लाया हूं, द थीफ एस्टरडे। देखिए आप यहां पर देखिए एक्टिव है, यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट, चोर को पकड़ने वाला हमारे पास मौजूद है। डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर काम करने वाला मौजूद है, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट, काम करने वाला मौजूद है, चोर को पकड़ने वाला मौजूद है हमारे पास, पुलिस ने पकड़ा, तो डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट, सॉरी, डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट हियर, डूअर काम करने वाला, ये रहा पकड़ने वाला। अब इसी स्टेटमेंट को मैंने रिवर्स कर दिया, पैसिव में डाल दिया, द थीफ एस्टरडे, द सेम एडवर्ब इज गिवन हियर, एस्टरडे एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब बच्चे ने वहां पर वर्ब सेकंड भरी थी, एक बार और देखिए आप सब बच्चे, ये वर्ब सेकंड हमारा ऑप्शन भरा था हमने कोट, लेकिन यहाँ पर वर्ब सेकंड एस्टरडे को देख के बच्चा यहाँ भी क्या करेगा, ये वाज कोट पैसिव है आपका, ये पैसिव और इसमें है, ये आपका कोट वर्ब सेकंड है,
ये कैचेज वर्ब फर्स्ट में आपने एस जोड़ रखा है और एक कैच आपकी वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ भी विद्यार्थी वही गलती करता है कि यस्टरडे आ गया, yesterday is the adverb of past indefinite and past indefinite always takes the verb in second form। तो सेकंड फॉर्म कैच की क्या बनेगी, कैच, कॉट, कॉट, ये तीनों फॉर्म बन जाएगी, कैच, कॉट, और थर्ड भी क्या बनेगी हमारी, कॉट, कॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर बच्चा यस्टरडे को देख के वर्ब सेकंड उधर लिए उसने, तो यहां भी वो क्या करेगा, कोट डाल या कोट को ऑप्शन को करेक्ट करेगा, लेकिन ये ऑप्शन क्या बन जाएगा उसका, गलत हो जाएगा, बिकॉज द डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट नॉट प्रेजेंट। काम करने वाला यहाँ पर एब्सेंट है, उसको गिरफ्तार किया गया, कल गिरफ्तार किया गया चोर को, तो किसने किया, कोई तो होगा, मैंने किया, तुमने किया। आई कोड द थीफ yesterday, यू कोड द थीफ yesterday, द पुलिस कोड द थीफ yesterday, कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना भाई हमारे पास। डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट हियर, तो द स्टेटमेंट इज ऑफ पैसिव वॉइस, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हमारे पास वाज प्लस वर्ब थर्ड, तो हमारा ऑप्शन बनना चाहिए ए। डोंट टच द डोर, इट हैज जस्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डोंट टच द डोर, वर्ब इज ऑफ प्रेजेंट, वर्ब इज ऑफ प्रेजेंट, डोंट, डोंट टच द डोर, डोंट टच द डोर, डोंट टच द डोर इंपेरेटिव का स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट्स ऑफ इंपेरेटिव ऑलवेज बिगिंस विद मेन वर्ब, डोंट, प्लीज और काइंडली और लेट, चार प्रकार से हमारे इंपेरेटिव के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो डोंट टच द डोर, तो ये इंपेरेटिव प्रेजेंट है, डोंट टच द डोर। इट हैज जस्ट, दरवाजे को मत छुओ, इसकी इट आया यहाँ पर, इट हियर रेफर्स टू डोर, दरवाजे के लिए प्रयोग किया गया है। इसको अभी अभी जस्ट क्या किया, पुताई की, पेंट किया, बीन पेंटेड, ये पैसिव में है, ये आपकी पेंट वर्ब फर्स्ट, बीन पेंटेड आपका पैसिव वॉइस, पैसिव, पैसिव में है आपका, ये आपका पैसिव में है, पैसिव, और ये आपका पेंटेड वर्ब सेकंड है, पेंट इसको वर्ब थर्ड भी मान सकते हैं अपन, ये वर्ब थर्ड ले लो चलो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हैज हैव दे रखा है उसने हमारे पास, और यहाँ पर ये पेंट्स वर्ब फर्स्ट में आपने क्या लगा रखा है, जोड़ रखा है, एस जोड़ रखा है, ठीक है। अब देखिए साहब, दरवाजे को मत छुओ, इट हैज जस्ट, तो वही बात आ गई, स्टेटमेंट इज ऑफ पैसिव वॉइस, इसकी अभी अभी पुताई की है, तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है यहाँ पर, पुताई करने वाला कोई तो है, माई फादर। अब इसी को मैं एक्टिव में ला रहा हूं आपके लिए, ताकि हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए इधर इट, या यहां लिख दो, डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट, माई फादर हैज जस्ट पेंटेड, हैज जस्ट पेंटेड द डोर, या इट कर दो आप, इट। नाउ डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट, मेरे पिताजी ने इसकी, इट किसके लिए, इट हियर रेफर्स टू डोर, यहां पर दरवाजे की बात हो रही है। तो ये आपका प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेटमेंट है, और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इट हैज जस्ट बीन पेंटेड बाय माय फादर, तो यहां पर डोअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट, दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज ऑफ पैसिव वॉइस, एंड इट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, इफ वी मेक द पैसिव, इफ वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देन इट ऑलवेज टेक्स बीन, बीन, तो हमारा पैसिव में स्टेटमेंट बन जाएगा, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड। इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 टॉपिक से हमारे, उनमें से हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बनते हैं, और इनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स वेरी मच सभी बच्चों को फॉर वॉचिंग।